गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आज आपकी क्लास जो शुरू की गई है वो चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ से सीधे सीधे आपको सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन जितने भी सवाल जो कराए जा रहे हैं उन सवालों को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है भाई, और साथ ही साथ इन जब भी आप एग्जाम देने हो तो इन सवालों को एक बार रिवाइज करके जरूर जाओगे। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको डेली क्लास मिलती रहेगी टाइम पे। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है 5 बजे। कितने बजे होती है डेली लाइव क्लास? 5 बजे डेली लाइव क्लास आपकी होती है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो सवाल में कहा गया है एक नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या होता है यही समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान के चलो हमने आपसे कहा कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और आगे जो एक पॉइंट और दिया गया है वो पॉइंट है सी। अब मान के चलो ए से लेके सी तक का किराया हमने मान लिया। ए से लेके सी तक का किराया एक नियत है जो कि 10 रुपए है। कितना रुपए है? 10 रुपए। अब मान के चलो आपको ए से सी तक नहीं जाना, आप बीच में कहीं उतर गए पॉइंट बी पर, तो जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना है? 10 रुपए है, तो वो तो आपसे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाँ अगर सी के आगे जाओगे तो आपसे अतिरिक्त भाड़ा और लिया जाएगा। सपोज ऐसे हम मान सकते हैं कि अगर मान के चलो आपने कहीं कमरा लिया है किराए पे। ठीक है, कहीं आपने कमरा लिया है किराए पे और उसमें आपसे ये कहा जाए कि आप उसमें रहे एक भी दिन नहीं, लेकिन आपने उसमें अपना लॉक लगा दिया और ये कह दिया कि भाई ये हमने किराया 1 मंथ के लिए लिया है। काय के लिए लिया है ये कमरा? 1 मंथ के लिए। तो आप उसमें रहो या ना रहो, आपसे 1 महीने का किराया तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो किराया फिक्स है। हाँ अगर 1 महीने से आप जाना रहते हो तो आपसे अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़े का मतलब ये होता है कि अगर आप टैक्सी में बैठ के थोड़ा सा भी चलोगे, जैसे मान चलो मैंने आपसे कहा कि 5 किलोमीटर का किराया, 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए है। कितना रुपए है? 10 रुपए। और ये भाई है नियत। ठीक है, अब अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे, आप 5 किलोमीटर नहीं जाना है, तो भी आपसे 10 रुपए लगेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, माना कि मैं आपसे कहता हूं कि 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया 3 रुपए है। कितना रुपए है? 3 रुपए है। अब आपको जाना नहीं है 1 किलोमीटर, कितना जाना है? जाना आपको है केवल 500 मीटर। तो लेकिन आपसे किराया है वो तो 1 किलोमीटर का ही लगेगा 3 रुपए, क्योंकि ये नियत भाड़ा है। तो नियत भाड़े का मतलब ये होता है कि किराया जो है वो 1 किलोमीटर का फिक्स है। बेशक आपको 1 किलोमीटर नहीं जाना हो, फिर भी आपसे नियत भाड़ा 3 रुपए लगेगा। ठीक है, तो ये होता है नियत भाड़े का मतलब। आगे कहा गया अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपए। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपए। नियत भाड़ा हमने कितने मान लिया? x रुपए। तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लो? y रुपए मान लो। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त। प्रश्न अनुसार और प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में आपसे क्या कहा गया है कि देखो x रुपए तो आपसे लगेगा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये नियत भाड़ा है, ये तो लगना ही है। उसके बाद आप कितना चल रहे हो? 10 किलोमीटर चल रहे हो, मतलब 10 किलोमीटर आप अतिरिक्त जा रहे हो। तो अतिरिक्त को माना है अपने भाई, तो कितना हो जाएगा? 10y। कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 105, तो 105। समीकरण इसे कौन सा दे दो? एक। उसके बाद आ जाओ भाई द्वितीय शर्त में आपसे क्या कहा गया है। द्वितीय शर्त में आपसे ये कहा गया है कि नियत भाड़ा आपसे यहाँ भी लगेगा, लेकिन आगे कहा गया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155। तो x तो लगेगा ही लगेगा, 15 किलोमीटर और चलना है तो 15y और बराबर में 155। समीकरण कौन सा हो गया ये आपका? 2। कौन सा समीकरण बन गया ये आपका? ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका सवाल है उसमें आपसे अब दोनों समीकरणों को करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? तो हमने देखा यहाँ पे समीकरण
एक व समीकरण 2 से, कौन सी वाले से, 1 व 2 से, कौन सी विधि से करेंगे ना हम, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है, पहले तो समीकरण को हमने लिखा, ठीक है, दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, विलोपन विधि में हमें घटाने पर लिखना होता है, तो हमने लिखा घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये x प्लस का है ऊपर वाला, नीचे वाला x काय का हो चुका है, माइनस का, आपस में कट जाएगा। ये 10y काय के हैं आपके प्लस के हैं, लेकिन 15y काय के हो चुके हैं माइनस के। माइनस के कितने बचेंगे, 5y, ठीक है भाई। 155 में से अगर आप 105 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके, माइनस के बचेंगे 50। कितने बचेंगे, माइनस के 50। तो यहाँ से अगर आप y का मान निकालते हो तो माइनस के 50 बटे माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 50 कट जाएंगे, कितनी बार, 10 बार। तो y का मान आपका आ जाएगा 10। अब विलोपन विधि में आगे आपको क्या करना होता है, अगर आपने y का मान निकाल लिया है तो आप क्या करोगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। चलो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे आपको करना क्या है, y का मान कितना रखना है, y का मान रखना है 10, तो x प्लस 10, y का मान 10 बराबर में 105। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, x प्लस के 10 का 10 से गुणा 100 बराबर 105। 105 100 चढ़ जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस की, तो x बराबर 105 माइनस के 100, कितने बचेंगे आपके, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आपने माना था कि नियत भाड़े को आपने माना था x, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, नियत भाड़े को आपने क्या माना था, x माना था, अतिरिक्त को कितना माना था, 22। तो नियत भाड़े का जो किराया होगा वो होगा आपका 5 रुपए, अतिरिक्त भाड़े का किराया होगा वो आएगा आपका 10 रुपए, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल देखो जरा लास्ट की लाइन में, तो सवाल में आपकी लास्ट की लाइन में लिखा है कि जो व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। कितने किलोमीटर यात्रा कर रहा है, 25 किलोमीटर। तो चाहे 25 किलोमीटर यात्रा करे चाहे 50 किलोमीटर यात्रा करे, लगना किराया उस पर उतना ही है। देखो जरा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा या किराया, तो देखो नियत तो इस पे लगेगा ही लगेगा, प्लस के 25 बाई लिखा जाएगा। तो x का मान कितना आया आपका, x का मान आया 5 प्लस के 25, बाई का मान आया है 10। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस के, देखो ये वाला 5 लिखा है, 25 का 10 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे 250, और अगर इनको जोड़ते हो तो कितने हो जाएंगे, 255। तो 25 किलोमीटर का किराया कितना आ गया भैया आपका, 255 रुपए। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि किसी संख्या के अंश और हर दोनों में कितने जोड़ दिए जाते हैं, 2 जोड़ दिए जाए। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा सवाल आता है अंश और हर का, तो आप क्या करोगे, मान लोगे, माना कि किसी संख्या का अंश, अंश कितना मान लोगे आप, तो अंश मान लिया हमने x, तथा हर कितना मानोगे, हर मान लिया हमने कितना, y। अंश x हो गया, हर y हो गया, तब भिन्न बताओ कैसे बनेगी, तब भिन्न आपकी बनेगी x बटे y, क्योंकि देखो भिन्न जो होती है वो बटे में लिखी रहती है, मतलब आप ऐसा कहो कि p बटे q के रूप में लिखी रहती है, या बोले तो परमेय संख्या के रूप में होती है, ठीक है भाई। तो अंश होता है यहाँ पे ऊपर अंश, और बटे में क्या होता है, हर होता है। तो अंश माना था आपने x, इसलिए ऊपर लिखा गया x, हर माना था आपने y, इसलिए नीचे क्या लिखा गया, y लिखा गया। उसके बाद अब आ जाओ प्रश्न अनुसार और प्रथम शर्त पे। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में आपसे क्या कहा गया है कि सभी लोग देखेंगे प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, सवाल में देखें सभी लोग, अंश और हर में कितने जोड़ दिए जाए, 2 जोड़ दिए जाते हैं। तो अंश है x, हर है y, तो यहाँ पे x में 2 जोड़ दो और y में 2 जोड़ दो।
तो वह 9/11 हो जाती है, मतलब बराबर में 9/11। तो वो सारे क्वेश्चन आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको इनमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, आपके त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक में भी और आपके बोर्ड परीक्षा में भी। तो इनको कर लो सॉल्व, कैंची गुणा कर दो। तो 11 का ऊपर वाले से करोगे 11x, 11 दूनी 22। 9 का करोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस के 9 दूनी 18। एक्स और वाई वाले एक साइड कर ले तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y। अब जी जरा ये बताओ कि 18 में से अगर आप 22 घटाओगे तो आपको कितने बचेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 18 में से 22 घटाओ कितने बचेंगे? माइनस के 4 बचेंगे। समीकरण कौन सा दे दो इसे? ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, अब की बार देखो सवाल में क्या कहा गया है आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? द्वितीय शर्त। कौन सी शर्त में आ जाओ? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? यदि अंश और हर दोनों में, अब की बार कितने जोड़ दे? 3 जोड़ दें। तो अंश और हर दोनों में अगर आप 3 जोड़ते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 लिख दो, y प्लस 3 लिख दो, बराबर कितनी हो जाती है? 5/6। फिर से कैंची बढ़ाओ, ऊपर वाले का 80 करो, 6x प्लस के 3y, सॉरी 6x प्लस के 18 कितने होंगे? 6x प्लस के 18 बराबर 5 का नीचे वाले से करो, 5y प्लस के 15। पक्षांतर करो तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस के 18। जरा 15 में से 18 घटा के बताओ कितने बचेंगे? तो यहाँ पे बचेंगे आपके माइनस के 3। समीकरण कौन सा बन गया आपका? दूसरा। फिर से आपको क्या करना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करोगे? अब लगाता हूं मैं इसका कौन सी विधि? ब्लोकन विधि। तो यहाँ सब लोग देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण। पहला समीकरण क्या है हमारा? तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। दूसरा समीकरण हमारा ये रहा, 6x 5y बराबर माइनस के 3। मैं इसमें लगाता हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि होती क्या है कि x के आगे जो दूसरे समीकरण में लिखी है उसका गुणा करोगे ऊपर वाले से, मतलब 6 का ऊपर से होगा और 11 का गुणा होगा नीचे वाले से। मतलब कुल मिला के ये है कि पहले समीकरण में जो संख्या x के आगे लिखी है उसका गुणा दूसरे वाले से, दूसरे समीकरण में जो संख्या x के आगे लिखी है उसका गुणा पहले वाले से। गुणा करने का तरीका क्या होता है? तो गुणा करने का आप तरीका देखोगे यहाँ पे, 6 का करोगे पहले तो कितने आ जाएंगे? 66x 54y और माइनस के 24। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 का करोगे नीचे, और 11 का करोगे तो कितने आएंगे बताइए जरा? 11 का 6 से 66x माइनस के 55y बराबर माइनस के 33। ठीक है। घटाने पर क्या किया जाता है? घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ माइनस पहले से लगाए क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ भी माइनस पहले से लगाए क्या हो जाएगा? प्लस। आपस में ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 54 में से 55 जाएंगे, माइनस का 1y बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा। क्या का बचेगा? प्लस का आपका क्या बचेगा? 1y बचेगा। और यहाँ पे अगर आप 33 में से 24 घटाते हो तो आपके कितने बचेंगे? प्लस के 9 बचेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब y बराबर 9/1 और भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर 9। y का मान आप क्या करोगे? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जरा सभी लोग देखेंगे, समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा। समीकरण 1 आपका ये लिखा है, कहाँ लिखा है अभी? ये लिखा है। तो समीकरण 1 में जैसे आप y का मान रखोगे तो यहाँ पे सभी लोग देखेंगे समीकरण 1 को लिखा जाएगा। और समीकरण 1 है क्या कि 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ये तो है समीकरण 1। यहाँ रखोगे y का मान। तो y का मान आप सभी को पता है, y का मान कितना आया था आपका? तो y का मान आप यहाँ देख पा रहे हो, y का मान कितना आया था? 9 आया था। तो 11x माइनस के 9, यहाँ लिखा भाई 9 वो बराबर माइनस के 4। 11x माइनस के 9 का 9 से गुणा 81 बराबर माइनस के 4। 11x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 81। अब जरा यहाँ आप क्या करोगे कि 81 में से कितने घटाओगे? 7। तो 81 7 है, 81 में से कितने घटाओगे? 4 घटाओगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 81 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 11x बराबर
77 बचेंगे। एक्स बराबर कितना आएगा 77/11। कितनी बार कट जाएगा भाई 7 बार। कितनी बार कट गया 7 बार। तो एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया। अब लिखोगे अतः भिन्न। और भिन्न आपने कौन सी मानी थी, भिन्न मानी थी सबसे पहले शुरू में, आप देख रहे हो कि भिन्न आपने मानी थी x/y। तो अतः भिन्न x/y बराबर x का मान कितना आया 7/y का मान कितना आया 9। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब भाई 5 वर्ष पूर्व आपसे जैकब की आयु दी गई है, लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो 5 वर्ष पूर्व है या 5 वर्ष पहले बात कहा गया है, 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लोगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु। अच्छा, वर्तमान आयु आप कितनी मान लोगे, वर्तमान आयु मान लेंगे हम x। इसकी हमने मान ली है जैकब की। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानोगे, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु आप कितनी मान लोगे, y वर्ष। ठीक है, ये दोनों आपने मान ली। यहाँ पे ऊपर आपको क्या लिखना है, आयु और लिखना है। ठीक है, वर्तमान आयु। तो दोनों की हमने वर्तमान आयु मान ली है, उस दोनों की आपने वर्तमान आयु मान ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अगर देखो सवाल में ये कहा गया कि 5 वर्ष बाद, सपोज मान के चलो अभी आप 10 साल के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप हाल बता दोगे 5 साल बाद हम 15 साल के हो जाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि आपने इसमें 5 जोड़ दिए। मतलब ये है कि अगर सवाल में बाद कहा जाए तो उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 5 वर्ष बाद, तो जैकब की 5 वर्ष बाद आयु। अभी जैकब की कितनी है, x है। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। ठीक है भाई, पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु। पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, तो सभी लोग बताएंगे y + के 5 वर्ष। अब आ जाओ प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त में सवाल में ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे जैकब की कितनी है, x + 5। उसके बाद लिखेंगे पुत्र की कितनी है, y + 5। अब ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। इसका मतलब पुत्र हमेशा छोटा होगा, और अगर आपको दोनों की आयु बराबर करनी है तो पिता पहले से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप एक काम करो, पुत्र की आयु में कितने गुना कर दो, 3 में। और मैंने आपको बताया कि आपके हाई स्कूल में 50-60% सवाल ऐसे हैं जिनमें दुगनी तिगनी कहा जाए तो उसमें बाई में ही गुणा होता है। ठीक है, तो सॉल्व इसे करोगे तो x + 5, 3 का बाई में 3y और प्लस के 15। तो पक्षांतर करोगे तो x - 3y बराबर 15। 5 जालंग आएंगे माइनस के हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, x - 3y बराबर में 10। समीकरण से कौन सा दे दो, 1। उसके बाद अब आपको क्या करना है सवाल में, तो सवाल में जरा आप आगे पढ़ोगे, आगे आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, अब की बार कहा गया 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 साल पहले। जैसे अभी आप 10 साल के हो, आपसे कहेंगे 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप हल बता दोगे 5 वर्ष के। मतलब इसमें से तुमने कितने कम कर दिए, 5 कम कर दिए। ऐसे आपको इसमें करना है कि अब आपको करना है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो अभी जैकब की है x, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 5 वर्ष।
ऐसे पुत्र पे करना है आपको 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? y माइनस के 5 वर्ष। अब आ जाओ, फिर से आपसे क्या कहा गया कि पहले लिखना है आपको जैकब की, फिर लिखना है आपको पुत्र की। अब कितने गुनी कही गई है? तो 7 गुनी थी, तो हमेशा काय में गुणा करोगे? पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र हमेशा छोटा होगा। तो सॉल्व करोगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35, 7 के अंदर गुणा हो जाएगा। तो पक्षांतर करो, x माइनस 7y बराबर माइनस के 35, और ये 5 जालंग आएंगे काय के हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पे x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएंगे माइनस के 30। समीकरण बनेगा कितने? 2। इन दोनों समीकरणों में आप लगा दोगे विलोपन विधि, और देखो जरा कैसे लगाएंगे विलोपन विधि। तो सभी लोग देखेंगे यार ध्यान से। विलोपन विधि के लिए हम दोनों समीकरणों को नोट करते हैं। कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को किया हमने नोट। कैसे करके? x माइनस 3y बराबर 10 और लिखा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। यहाँ पे दोनों समीकरण कर लिए हमने नोट। दोनों समीकरणों में लगाएंगे विलोपन विधि। कैसे करके? तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर। अच्छा, अब इसमें गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों हमें समान मिल रही थी। यहाँ पे घटाने पर लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस। ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि नीचे माइनस था इसलिए प्लस हो गया। ये वाला प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर माइनस था इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपस में कट जाएंगी। 7 प्लस के हो चुके हैं, 3 माइनस के, कितने बचेंगे? 4 बार। 30 और 10 दोनों प्लस के हो चुके, क्योंकि 30 अब काय के हो गए? प्लस के 40। तो y बराबर कितना आएगा? 40/4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। कितना आ जाएगा y बराबर? 10 वर्ष। y का मान क्या करोगे? तो y का मान समीकरण कौन से में रख दो? 1 में रखने पर। समीकरण 1 नोट करेंगे। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। y का मान कितना है? 10। तो x माइनस 3, y का मान रख दिया 10 बराबर में 10। तो x माइनस 3 का 10 से गुणा 30 बराबर में 10। क्या कर दोगे इसका? पक्षांतर। क्या करोगे इसका? पक्षांतर। तो कितने हो जाएंगे? x बराबर 10 प्लस के 30, क्योंकि जो इससे जाएंगे काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया? 40। अब x जो आयु थी वो आपने काय कौन की मानी थी? जैकब की। आप देख रहे हैं यहाँ पे x कौन की मानी थी? जैकब की। y कौन की थी? पुत्र की। तो जैकब कितने वर्ष का आ गया भाई? जैकब आ गया 40 वर्ष का, पुत्र आ गया 10 वर्ष का। तो लिखोगे आप अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। दोनों की आयु आपकी आज की है, तो ये आपके हैं इस क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद आज की क्लास का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु। देखो ये क्वेश्चन और इससे पीछे वाला क्वेश्चन दोनों ही सेम है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस इनमें नाम बदल दिए गए। अब आ जाओ 5 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो सबसे पहले मान लें कि माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु हम कितनी मान लेंगे? x वर्ष। कितनी मान लेंगे नूरी की आयु? x वर्ष। सोनू की आयु कितनी मान लेंगे? तो सोनू की आयु, सोनू की आयु हम कितनी मान लेंगे? y वर्ष। सोनू की आयु कितनी मान लेंगे? y वर्ष। अब सवाल में क्या कहा गया है वो देखेंगे। कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, फिर से वही, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहले तो नूरी की आयु लिखो। 5 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। 5 वर्ष बाद अब की बार कौन की लिखोगे? सोनू की आयु। तो 5 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई आपकी? y प्लस के 5 वर्ष। ठीक है भाई, दोनों में वर्ष आपको लिख के चलना है, ठीक।
अब आ जाओ क्या कहा गया है, तो पहले लिखोगे इस नूरी की, फिर लिखो कौन की, सोनू की। हमने आपको बताया है कि आपको अधिकतर सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको बाई में गुणा करना होगा, तो सेम इस क्वेश्चन में भी आपसे वही कहा गया है। अच्छा, इस सवाल में आपसे जो कहा गया है वो आपसे ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ आप भी सी कर लेना, 5 वर्ष बाद नहीं कहा गया था, 5 वर्ष पूर्व कहा गया है आपकी किताब में सवाल। तो अगर पूर्व कहा जाएगा तो सवाल में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ माइनस लगा देना है। क्या लगाना है, मतलब पहले की बात हो रही है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ भी ये प्लस हटा के क्या लगाओगे, माइनस। ठीक है, अब जो कितनी गुनी कहा गया है, 3 गुनी कहा गया है। तो मैंने आपसे बताया था कि आपको अधिकतम कितने किसमें गुणा करना होगा, बाई वाले में। तो इसमें भी किसका गुणा करना है, बाई में करना है। तो x माइनस 5 बराबर 3 का बाई से 3y माइनस के 15। तो पक्षांतर कर लो, x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5, क्योंकि ये इससे हट जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब अगर आप इसे सोल्व करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 1 बन गया। आगे आपको क्या करना है, अब की बार क्या गया, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात पहले तो देखो नूरी की आयु हुई, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है भाई, उसके बाद देखोगे कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु हो जाएगी 22 प्लस के 10 वर्ष। ठीक है भाई, दोनों की आयु लिख दी। फिर से आपको क्या करना है, x प्लस 10 लिखना है, y प्लस 10 लिखना है। किसमें गुणा करना है, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 का गुणा कर दो बाई में, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20। पक्षांतर x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर में 10। समीकरण कौन सा बन गया, 2। समीकरण 1 और 2 में कौन सी विधि लगा देंगे, विलोपन विधि। तो सबसे पहले समीकरण 1 को नोट करेंगे, समीकरण 2 को नोट करेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस आपस में कटेंगे, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1y और ये माइनस का 20, तो माइनस से माइनस फिर कट जाएगा, बाई बराबर आएगा 20/1। इसका मतलब बाई बराबर कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। आगे क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 नोट कर लो जल्दी से, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3, y का मान है 20 बराबर माइनस के 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस के 10। 60 इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर माइनस 10 प्लस के 60, x बराबर कितने बचेंगे भी, 50। तो यहाँ पे आपका जो x का मान आया है वो आपने माना था किसकी, नूरी की आयु। तो आप लिखोगे अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु कितनी होगी, 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु आपकी कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। तो ये थे आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो जितने भी लोग अभी पहली बार आए हैं चैनल पे, तो एक बार चैनल को सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है भाई, अगर आपको साइंस की क्लास लेनी है, क्या क्लास लेनी है, साइंस की क्लास लेनी है, तो आप हमसे जूम ऐप पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जूम ऐप पे जुड़ सकते हो, जूम ऐप पे डेली साइंस होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जूम ऐप की क्लासेस भी मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले।